ममता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, नीट एग्जाम का जो है पेपर लीक और बाकी सारी चीजें जो है अनियमितताएं कई तरह की उसमें बरती गई थी, जिसके कारण जो है बहुत काफी विवाद चल रहा है। और इन सारे विवादों के बीच में पेपर लीक जो है वो कानून लेके आए और किन परीक्षाओं पर ये जो कानून है वो लागू होगा, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। और पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार को यानी कि 21 जून को आधी रात को जो है एंटी पेपर लीक कानून जो है वो लागू किया। जैसा कि आपको पता है, पिछले 5 सालों में 70 से अधिक जो है परीक्षाएं हुई, जिसमें किसी न किसी तरीके से पेपर लीक हुआ या स्कैम हुआ या किसी न किसी तरह का जो है वो घोटाला हुआ और जिसके जो है वो प्रभावित हुआ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी अनियमितताओं को देखते हुए, यानी कि राज्यों के पास अपने कानून होने के बावजूद भी यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो था उसका पेपर जो है वो लीक किया गया और उस एग्ज़ाम को बाद में रद्द कर दिया गया और उसके बाद भी अभी तक कोई भी जो है री एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट्स भी काफ़ी चिंतित रहते हैं और सरकार को जो है वो कदम उठाने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और लोगों का भी यही सरकार से जो है अपेक्षा थी कि सरकार से कानून लेके आए और जो अपराधी इन सारे मामलों में वो सख्त जो है वो सजा दी जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है सरकार ने यानी कि सेंटर नोटिफाइज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को जो है वो लागू कर दिया गया है और देश में चल रहे नीट यूजी विवाद के बाद में इस कानून को जो है वो लागू किया गया है। और आइए समझते हैं इस कानून जो है वो क्या है और किन परीक्षाओं पे इस कानून को जो है वो लागू किया जाएगा। और भर्ती परीक्षाओं में ना तो केंद्र सरकार के पास, ना ही राज्य सरकार के पास और जांच एजेंसियों के पास में कोई ठोस कानून था जिसके आधार पर वो जो है वो अपराधियों को पकड़ के उनके साथ जो है सख्त से सख्त जो है उन्हें सजा दे पाए। इसी कारण अक्सर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती हैं और हाल ही में नीट यूजी परीक्षा को लेकर जो है विवाद चल रहा है और इसमें कई तरह की अनियमितताएं हुई है कि सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 720 से ज्यादा नंबर दे 720 जो है नंबर दे दिए गए और इसके साथ ही साथ 718 पर का नॉर्म से चेक करने के उनके अकॉर्डिंग नंबर जो है वो नहीं आने चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो है ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए गए थे जिन स्टूडेंट्स को जिन सेंटर्स पर जो है गलत पेपर खोल दिए गए थे उनका समय जो उसमें लगा था, इसके कारण उन्हें ग्रेस मार्क जो है प्रोवाइड किए गए थे। इन सारी अनियमितता के कारण जो है पेपर लीक होना और ये सारे आरोप जो है वो लगाए जा रहे थे, जिनके कारण जो है वो काफी लंबा विवाद हो गया और सुप्रीम कोर्ट में कई पीआईएल फाइल की गई और हाई कोर्ट में भी कई पीआईएल जो है वो फाइल अब तक की जा चुकी है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून वो आवश्यकता थी और सरकार ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस कानून को जो है वो लागू कर दिया है। और जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात को इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी, यानी कि इसका जो नोटिस दिया और इसमें 10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का जो है वो प्रावधान है। और नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के बीच में जो है कानून को लाने का फैसला सरकार द्वारा बड़ा कदम माना जा रहा है और इस कानून के लागू होने के बाद में जो है पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर जो 10 साल की सजा से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही लगाए जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो कानून है उसको सख्त बनाया गया है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने में कम से कम 3 साल की जो है कैद का प्रावधान किया गया है और इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल के लिए और जो एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि जो 3 साल की सजा है उसको अगर अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए अगर लगता है कोर्ट को तो वो 5 साल की सजा इसमें और एक्सटेंड जो है वो कर सकती है और जुर्माना अदा न करने की परिस्थिति में जो कारावास की साल है वो और बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि अगर कोई इसमें जो जितना फाइन बोला गया है वो फाइन अदा करने में सक्षम नहीं है
तो उसके ऊपर जो है कारावास उसकी जो है वो बढ़ाई जाएगी। और सर्विस प्रोवाइडर के दोषी होने पर लगेगा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। परीक्षा संचालन करने के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जो है जुर्माना लगाया जाएगा। और सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में अगर शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत जो है वो वसूली जाएगी, यानी कि जो भी परीक्षा कराने में खर्च हुआ है वो सारी लागत जो है उससे जो है वो वसूली जाएगी। और साथ ही सेवा प्रदाता 4 साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी से भी उसको मतलब रोका जा सकता है। और यदि कोई संस्था अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्की और जब्ती के यानी कि जितना भी पैसा खर्च हुआ है तो उसका जो अनुपात है वो भी उससे पूरी तरह से जो है वसूला जाएगा। ऐसा इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं। इसको भी लोग जागरूक हैं। तो यदि अपराध किसी निर्देशक, बस प्रबंधक या सेवा प्रदाता के प्रदाता फर्म के प्रभारी व्यक्तियों की सहमति से या मिली-भगत से किया गया है तो उन्हें 3 से 10 वर्षों तक की उन्हें जो है वो कैद की सज़ा हो सकती है और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना जो है वो भी लगाया जा सकता है। और इसका जो सेक्शन 2 के है वो कहता है बताता है कि 12 फरवरी को जो कानून जो है वो उसको मंजूरी मिली थी और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इसी साल 6 फरवरी को जो है लोकसभा से पास हुआ था और 9 फरवरी को से राज्यसभा से पास किया गया था और 12 तारीख को ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास में गया और उनकी स्वीकृति के बाद में यानी कि उन्हें जब इस विधेयक के ऊपर जो है साइन कर दिया तो उसके बाद में इसने कानून का रूप ले लिया और इसको जो है वो कानून के रूप में जो है वो लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इस कानून में जो है बदल दिया गया था, तो ये कानून जो है किन-किन परीक्षाओं के ऊपर लागू होगा? तो इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की परीक्षा, रेलवे परीक्षा और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की परीक्षाओं पर जो है एनटीए की परीक्षाओं को जो है इसमें शामिल किया गया है और केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों के भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के तहत जो है वो आएँगी और इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और सेक्शन 9 कानून को जो है सख्त बनाने की वकालत करता है कि यानी कि इस कानून में इस तरह की शक्ति हो कि जो इस तरह के जो पेपर लीक जैसे मामले हैं उनमें दोषी लोगों को जो है वो अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी और सख्त से सख्त उन्हें सज़ा दी जाए ताकि वो इस तरह की चीज़ें करने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बचें और लोगों को जो है वो नसीहत मिले, वो इस तरह की चीज़ें जो है करने से बाज आए और इस तरह की चीज़ें वो ना करें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस कानून का जो है वो लागू कर दिया गया है और इस कानून को लागू होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुधरेंगी और ऐसी आशा है कि स्टूडेंट्स के भविष्य इस तरह की जो है खिलवाड़ नहीं होगी, इस पे किसी भी तरह की जो है रोक लगाई जाए। अगर इस तरह का परिणाम नहीं मिलता और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो मनोबल है वो गिरता है और वो अपने जो मेहनत है उसकी प्रवृत्ति को छोड़ते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि यूथ देश का भविष्य होता है, तो उस भविष्य को जो है मजबूत बनाने के लिए इस तरह की परीक्षाओं को जो है वो रोका जाएगा कि उसमें किसी भी तरह की जो है धांधली ना हो, किसी भी तरह की कोई अनियमितता ना हो और किसी भी तरह की जो है बाकी चीज़ों को लेके जो है समस्याएँ जो आती हैं वो ना आएँ और राज्य, केंद्र और जो एजेंसियाँ हैं वो सख्त से सख्त कानून का जो है इस्तेमाल करके दोषियों के ऊपर जो है सज़ा दिलाने का यानी कि उनको कैद में रखने का जो है वो सारी चीज़ों को ईज़िली जो है वो कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों के साथ में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए।